हेलो फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने बताया है, एमपीपीएससी 2021 में एमपी से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इन 40 क्वेश्चन की तैयारी। ठीक है, आज मैंने कुछ थोड़ा टफ क्वेश्चन रखे हैं। आपको थोड़ा लेवल ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है और गलत नहीं करना है। मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, यहाँ पे आपको लोक नृत्य मिलेंगे, फोक डांस, और यहाँ पे उनका स्थान मिलेगा। ठीक है, तो गणगौर, गणगौर कहाँ से रिलेटेड है? ये है आपके निमाड़ से रिलेटेड। ठीक है, फिर दूसरा है सैरा, सैरा कहाँ का है? ये है आपका बुंदेलखंड का। ठीक है, ये बुंदेलखंड का है सैरा। बिरहा कहाँ का है? बिरहा है बघेलखंड का। और भगोरिया, भगोरिया है आपका मालवा। तो देखिए कौन सा है, एक का दो है, तो ये दो वाले दो मिल गए हमें। ठीक है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर आपको इसमें सारा देखने भी नहीं है, आप पहले देखिए कि अगर आपको पहला पता है तो गणगौर देखा आपने निमाड़, तो आपके दो पहले ही कैंसिल हो गए। फिर सैरा, सैरा का बुंदेलखंड, तो क्या हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका थर्ड आंसर। ठीक है, मान लीजिए आपको भगोरिया पता है और गणगौर पता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भगोरिया आपका फोर्थ का वन होना चाहिए। तो फोर्थ का वन जैसे ही इसको देखेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि आंसर यही होना चाहिए। तो आपको जरूरी नहीं है कि चारों पता हो, आप ऑप्शन से देखकर भी इसको आंसर कर सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से किस जिले की सीमा दो राज्यों को स्पर्श नहीं करती है? ये आपका मैप का क्वेश्चन है। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं एमपीपीएससी में, तो आपको मैप बहुत अच्छे से पढ़ना है मध्य प्रदेश का। मैंने ऑलरेडी मध्य प्रदेश के मैप पे वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस जो अपने जिले हैं, कितने जिले हैं जो दो स्टेट की बाउंड्री को टच करते हैं? एक तो है यहाँ पे मुरैना। ठीक है, ये हो गया मुरैना। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगरौली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगरौली। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा बालाघाट, बालाघाट। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा अलीराजपुर, अलीराजपुर, और उसके ऊपर मिलेगा आपको झाबुआ। ठीक है, तो ये मुरैना किसके किसके बीच हो गया? ये आपके राजस्थान और यूपी के बीच हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक और जिला पड़ता है, कौन सा? शिवपुरी। ये शिवपुरी जो है वो भी आपके राजस्थान और यूपी से बाउंड्री टच करता है। सिंगरौली यूपी और छत्तीसगढ़ से करता है। ठीक है, बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से करता है। अलीराजपुर जो है नीचे साइड है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात से करता है। ठीक है, और झाबुआ जो है राजस्थान और गुजरात से करता है। तो इसमें क्या है आपका, ये आंसर है बुरहानपुर, जो कि यहाँ कहीं आएगा। तो दो राज्यों की सीमा स्पर्श नहीं करता है, नहीं आपको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको टिक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे फॉल्स देखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है। ठीक है, एरिया वाइज जबलपुर लार्जेस्ट डिवीजन है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है, तो ये भी सही है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज कौन है आपका? इंदौर संभाग है। ठीक है, संभाग देखना है, संभाग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आराम से। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला छिंदवाड़ा है, तो क्षेत्रफल छिंदवाड़ा है, हाँ ये भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जबलपुर है, तो नहीं, सर्वाधिक जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी इंदौर में। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया? ओनली 4 जो है आपका गलत है। ठीक है, असत्य देखना था हमें, तो यहां पे आपका हो गया आंसर इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। होशंगाबाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का हमें बताना है। ठीक है, होशंगाबाद संभाग का गठन 2008 में हुआ था, तो ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हुआ था 1980 में। ठीक है, और क्या हो गया? होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम 2008 में किया गया। ठीक है, चेंज किया गया नर्मदापुरम में। यहाँ संभाग की बात कर रहे हैं, ये 2008 में किया गया था, तो हाँ ये किया गया था। तो आंसर आपका हो गया ओनली 2, ये नहीं होगा, ये होगा आपका ओनली 2, सिर्फ दूसरा सही है। ठीक है, तो ये ओनली 2 सही है। ये याद रखना है कि पहले संभाग का नाम 2008 में बदल के नर्मदापुरम रखा गया था, अब पूरे जिले का नाम बदल दिया गया। ठीक है, जिले का नाम ही होशंगाबाद से क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। ठीक है, और इस संभाग में, नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं? ठीक है, अगर इस संभाग की बात करें तो संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं। ठीक है, 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? एक तो आपका आता है बैतूल,
ठीक है, एक आता है हरदा और एक आपका नर्मदापुरम। ये आपके 3 जिले आते हैं इस संभाग में। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। मैप से रिलेटेड संभाग, जिले, इनके सारे ईयर, कौन सा कब बना है, ये सारे अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। चंबल नदी कितने किलोमीटर है? ठीक है, तो चंबल आपकी है 965 किलोमीटर। फिर कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी, महू। फिर सोन कितना हो गया? सोन है आपका 780। अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक 780 किलोमीटर। फिर ताप्ती का है आपका 724। ठीक है, ये है बैतूल, मुल्ताई। फिर आपका हो गया बेतवा 590। बेतवा कहाँ से निकलता है? कुमरागांव राय से। तो ये कौन सा हो गया आपका? चंबल। अब इसमें भी आपको देखना है कि अगर सारे नहीं याद है तो चंबल 965, तो फर्स्ट का 3, तो ये हो गया, ये दोनों पहले ही कैंसिल हो गया 3। फिर सोन का 4, फिर ताप्ती का 2 पे जाएगा और बेतवा का फर्स्ट। ये आपका 3 होगा आंसर। ठीक है, ये आपका 3 है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित जिले। ये भी मैप का आपका क्वेश्चन है। बुंदेलखंड से कौन कौन से जिले हैं? तो मैप में अगर देखेंगे तो ये वाला जो पूरा एरिया, यहाँ से दतिया से थोड़ा सा लेता हुआ, ये अशोकनगर हो गया, सागर से थोड़ा सा टच करता हुआ, और ये पूरा जो है निवाड़ी, फिर टीकमगढ़, फिर उसके नीचे छतरपुर, ये पूरा आपका कौन सा है? बुंदेलखंड का रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे सतना आ गया तो पहले ही कैंसिल। ठीक है, फिर यहाँ पे निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। जबलपुर, कटनी ये नहीं है। ग्वालियर, भिंड में आया तो ये बिल्कुल नहीं है। ये आपका हो गया सेकंड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है और फिर देखना है। नेक्स्ट, कौन सा शहर भारतीय मानक रेखा के निकटतम है? यहाँ पे निकटतम क्वेश्चन आया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, मतलब पहले भी एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन रखा है। स्टैंडर्ड लाइन के क्लोज है। ये आपका प्योर मैप का क्वेश्चन है। अगर आपको मैप में पता होगा कि जैसे आपको पता है कि कहाँ से गुजरती है, एक तो सिंगरौली से गुजरती है। ठीक है, आपकी जो स्टैंडर्ड लाइन है, ठीक है, 82.5 डिग्री, तो ये आपकी कहाँ से निकलती है? सिंगरौली से निकलती है। लेकिन आपको ये याद रखना है, पूछा क्या है? निकटतम। सिंगरौली ऑप्शन में है नहीं, तो सिंगरौली के सबसे पास में कौन सा जिला है, ये आपको याद रखना है। मतलब पन्ना, दमोह, जबलपुर, इन सब की लोकेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो सिंगरौली के जस्ट बगल में आपका आता है सीधी, क्योंकि सीधी से अलग होके बना है। सीधी का पड़ोसी हो गया रीवा, और रीवा का पड़ोसी हो गया सतना। ठीक है, और उसके बाद आता है पन्ना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ कहीं आएगा पन्ना। अगर मैं अच्छे से आपको मैप में समझाना चाहूँ तो देखिए, यहाँ पे आपका सिंगरौली, फिर सीधी, फिर रीवा, फिर सतना, फिर यहाँ पे आएगा आपका पन्ना। ठीक है, ये सतना है। और पन्ना के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये दमोह। ठीक है, दमोह, और दमोह के जस्ट नीचे आपको मिलेगा जबलपुर। तो ये याद रखना है कि जो सतना है, सतना वाला जो है वो क्लोजेस्ट आपका आएगा किससे? ये मानक रेखा से निकटतम आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे तभी बनेंगे जब आपको मैप अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो मैप जब भी आप पढ़ें तो बहुत अच्छे से डिटेल में देखिए, क्योंकि आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से मैप की स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें जियोग्राफिकल लोकेशन बतानी है तो कितनी है मध्य प्रदेश की? यहाँ से जो लाइन जा रही है, एक तो ये हो गई और एक आपकी ये किनारे किनारे वाली हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक वाली है, ये वाली जो है, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका देशांतर। ठीक है, देशांतर। तो देशांतर कहाँ से कहाँ तक है? ये है आपका 74-9, ये है 82-48। 74-9, 82-48, ये याद रखना है। 2-3 बार मन में बोलना है तो आपको याद भी हो जाएगा। 74-9, 82-48, ये देशांतर है। मतलब क्या है? ये आपका लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, फिर ये जो है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है 21-6, और ये ऊपर है 26-30। ठीक है, 21-6, 26-30, ये याद रखना है। 21-6, 26-30, ये क्या है आपका? ये है आपका अक्षांश।
अक्षांश, जिसको बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड। ठीक है, 21 6 26 30 74 9 82 48। ठीक है, यहाँ से 82.5 पे, मतलब 82 और 30, 82 डिग्री 30 मिनट पे कौन सा जाएगा, आपकी मानक रेखा, स्टैंडर्ड लाइन जाएगी। ठीक है, सिंगरौली से ही। तो 82 74 9 82 48 26 30 21 6, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति आ सकती है। मतलब इसके अलावा आपका क्या हो गया, मालवा हो गया। ठीक है, मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, ठीक है, बघेलखंड हो गया, जितने भी भौगोलिक रीजन है इनका कभी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही डिटेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसलिए मैंने क्या दिए हैं, ये जो आपको आंसर ऑप्शन दिए हैं वो सिर्फ किसके लिए दिए हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से। ये आपको याद करके रखना है। तो 21 6 26 30, इसमें देखिएगा ये 21 6 26 30 जो है, ये आपका क्या है, ये है आपका अक्षांश। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया। फिर उसके बाद है 74 9, तो ये है आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 74 9 और 82 48, तो ये तो सब में सेम थे, बस आपको देशांतर और अक्षांश में मिक्स नहीं करना था। तो फर्स्ट और थर्ड हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, सही कथन का चुनाव, तो मध्य प्रदेश के 15 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो नहीं, ये गलत है। कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से। ठीक है, फिर मानक रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है, जो आपकी स्टैंडर्ड लाइन है, तो पास होती है सिंगरौली से, तो हाँ ये सही है। ठीक है, 82.5 30 डिग्री वाली 82 एंड 30 डिग्री जो आपकी है, कहाँ से जाती है, 82 डिग्री 30 मिनट कहाँ से जाती है, ये सिंगरौली से पास होती है, तो सही है ये आंसर। फिर भौतिक विभाजन, भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है, तो ये आपका गलत हो गया। टोटल कितने हैं, 7, वैसे तो 3 है। फिर 3 कौन कौन से, एक तो आपका सेंट्रल हाईलैंड हो गया। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड जो मध्य उच्च प्रदेश है, फिर एक आपका सतपुड़ा वाला रीजन हो गया, और फिर एक आपका कौन सा हो गया, बघेलखंड वाला रीजन। लेकिन अगर सेंट्रल हाईलैंड को डिवाइड करेंगे तो फिर इसके 5 हैं, और फिर ये दोनों जोड़ेंगे तो कितने हो गए आपके 7। तो 7 ऑप्शन में होगा तो ठीक है, नहीं तो 3 ऑप्शन में होना चाहिए। तो भौतिक बनावट की दृष्टि से 5 नहीं है। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी है, तो ये भी गलत है। कौन सी है आपकी, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी ऑप्शन है, ये एक्चुअली ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। आपका ऑप्शन होगा ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 सही आंसर है, ये याद रखिएगा। इसमें से ये आंसर आपके गलत है। यहाँ पे आपका जो आंसर सही ऑप्शन चूज करना है। अगर यहाँ पे असत्य कथन करना होता तो फिर हमारा कौन सा होता है, 1 3 और 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किस नदी के समानांतर गुजरती है, ये भी आपका मैप का क्वेश्चन है। मैंने मैप के क्वेश्चन इसलिए ज्यादा रखे हैं जिससे आज आपका मैप का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक अनूपपुर से निकली और फिर बहते बहते कहाँ जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र और फिर गुजरात की खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी में क्या है, इसका मुहाना, माउथ है। ठीक है, ये जाते हुए बहुत सारे जिलों से गुजरती है, फिर महाराष्ट्र में भी जाती है और फिर गुजरात में जाती है। ठीक है, तो कौन सी है समानांतर, और कर्क रेखा आपकी ऐसे गुजरेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, कर्क रेखा की, तो ये समानांतर ऐसे जाती है। तो ये लगभग किसके समानांतर हुई, आपके नर्मदा नदी के। ठीक है, चंबल आपकी यहाँ महू से निकल रही है, जानापा पहाड़ी, फिर ऐसे होते हुए वो राजस्थान में जाएगी, राजस्थान के बाद फिर यूपी और एमपी की बाउंड्री बनाएगी और फिर यहाँ पे यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, तो चंबल नहीं है, ताप्ती यहाँ मुल्ताई बैतूल से निकलेगी और ये भी जाएगी तो खंबात की खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, फिर सोन आपकी यहाँ अमरकंटक से निकल रही है, लेकिन यहाँ से जाके वो कहाँ मिल रही है, गंगा नदी से मिल रही है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका आंसर अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा बहुत आप ये ध्यान कर लेंगे कि चंबल कहाँ से जाके कहाँ मिलती है, फिर आपकी सोन नदी कहाँ से कहाँ मिलती है, फिर ये आपकी ताप्ती। तो अगर सीधे आंसर भी नहीं पता है आपको तो थोड़ा बहुत मैप अगर याद होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया नर्मदा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मालवा के पठार से संबंधित कथन की जांच कीजिए। ठीक है, मालवा के पठार, इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आपका जो कथन है, असर्शन है, ब्लैक सॉइल फाउंड इन दिस रीजन, तो सही है, कथन तो बिल्कुल सही है।
का कारण, क्या कारण है कि पाई जाती है? इस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप की शैलों से बना हुआ है, मतलब दिस रीजन इज मेड अप ऑफ डेक्कन ट्रैप। तो ये भी सही है। तो आपका कथन और कारण दोनों सही है, और जो आपका कारण है वो एक ही व्याख्या भी सही कर रहा है। तो आपका जो पहला हो गया वो आंसर हो गया। मतलब ये जो है कोई बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये जो बात है उसका मेन कारण क्या है? मतलब काली मिट्टी है तो कारण क्या है? उसका कारण है डक्कन ट्रैप। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो कारण वाला रहता है वो पहले वाले का कारण बताता है कि ये चीज अगर है तो उसका कारण क्या है, ठीक है। तो असर्शन रीजनिंग वाले आपको क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक है, पेपर में। तो दोनों कथन सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों से साझा करती है, ठीक है। देख लेते हैं है क्या ऐसा। ये हो गया राजस्थान, ठीक है, ये हो गया यूपी, यहाँ हो गया छत्तीसगढ़, फिर नीचे हो गया महाराष्ट्र, और यहाँ हो गया गुजरात, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ठीक है, ये आंसर तो सही लग रहा है। असत्य कथन बताना है। फिर विभाजन के पूर्व 6 राज्यों की सीमा से साझा करती थी। विभाजन के पूर्व मतलब यहाँ पे जब आपका छत्तीसगढ़ भी लगा हुआ था तब क्या था? तो छत्तीसगढ़ जब था तो यहाँ साइड वाला तो कुछ चेंज नहीं होगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के कारण आपको यहाँ क्या आ जाएगा? एक तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, दूसरा उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे बिहार आ जाएगा। झारखंड नहीं आएगा क्योंकि बिहार से झारखंड तब ही अलग हुआ था, उसी दिन जब क्या हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो है स्टेट ऐड हो जाएंगे, तो 5 से मतलब 3 मतलब ऐड हो जाएंगे और एक छत्तीसगढ़ हट जाएगा। तो अब टोटल कितने होंगे? विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा किससे टच होती थी? तो 7 राज्यों से होती थी, ठीक है, 7 स्टेट। तो ये आप छत्तीसगढ़ भी ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, और ये महाराष्ट्र 7, ठीक है। मैं इसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ। ये आपका हो गया 1, यूपी 2, बिहार 3, उड़ीसा 4, आंध्र प्रदेश 5, महाराष्ट्र 6 और गुजरात 7। तो याद रखना है विभाजन के पूर्व 7 स्टेट से, विभाजन के पूर्व 7, विभाजन के बाद 5, ठीक है, विभाजन के पूर्व 7, विभाजन के बाद 7। तो आपका सिर्फ केवल क्या असत्य कथन का चुनाव करना है, मतलब रॉन्ग कौन सा है? तो ये है 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गोंडवाना युग की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, गोंडवाना युग की ये आपका रॉक्स पूछा गया, कौन सी कहाँ पे पाई जाती है? तो गोंडवाना वाली जो है वो उसका मेन रीजन है बघेलखंड वाला, ठीक है। बघेलखंड का जो मेन रीजन है वहां पे आपको गोंडवाना मिलेगी। ये जहाँ पे आपको पता है सीधी, सिंगरौली, उमरिया, यहाँ पे आपको बहुत ये मेन जो गोंडवाना वाला रीजन रहता है वहां पे आपको मिलेगा कोल, ठीक है, कोयला। तो कोयला वाला जो रीजन होगा वो होगा गोंडवाना का। कोयला कहाँ मिलता है? सिंगरौली, सीधी, उमरिया, शहडोल, इन सारे रीजन में। तो ये हो गया आपका बघेलखंड वाला रीजन, गोंडवाना। फिर जो आपका आर्कियन है, एक चीज याद रखना है कि आपका जो ये बघेलखंड है, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड में आपको मिलेगा आर्कियन। आर्कियन बहुत पुरानी रॉक है, ठीक है, आर्कियन शेल जो है बहुत ही पुरानी, ये आपको सिर्फ बुंदेलखंड में मिलेंगी, ठीक है। फिर सतपुड़ा वाले में याद रखना है, ये आपका पूरा रीजन हो गया सतपुड़ा वाला, ठीक है। तो सतपुड़ा की जो इधर साइड है, इधर साइड तो आपको क्या मिलेगा? दक्कन ट्रैप। यहाँ पे आपको मिलेगा दक्कन ट्रैप। यहाँ मिलेगा आपको ये आपके बालाघाट वाले रीजन में, ठीक है, बालाघाट वाले रीजन में यहाँ क्या मिलेगा आपको? धारवाड़ चट्टानें मिलेंगी, धारवाड़ रॉक मिलेगी। और बीच में पेंच वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको गोंडवाना मिलेगा, इसीलिए गोंडवाना यहाँ भी थोड़ा सा कोल पाया जाता है ना, पेंच सिवनी वाले एरिया में, तो यहाँ पे भी आपको गोंडवाना रॉक मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया आर्कियन रॉक, ठीक है। फिर बीच में आपका जो रीवा पन्ना वाला है, रीवा पन्ना में आपको कड़प्पा मिलेगी, कड़प्पा रॉक, ठीक है, कड़प्पा रॉक मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है। धारवाड़ वाली जो चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टान फेमस है किसके लिए? मिनरल्स के लिए, मिनरल्स के लिए, ठीक है। तो अब देखेंगे बालाघाट वाला जो रीजन है वो सबसे ज्यादा मिनरल्स आपको यहीं पाए जाते हैं, चाहे वो तांबा हो, चाहे मैंगनीज हो, ठीक है, बॉक्साइट हो। तो ये आप देखेंगे कि आपको धारवाड़ चट्टानों में ही सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखना है।
आगे चलते हैं। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज मैंने कम क्वेश्चन का ही रिवीजन करवाया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्न लेकर, और तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।